सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय के स्टेशन रोड स्थित बर्मी बौद्ध विहार मठ पर अतिक्रमण को लेकर विवाद सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों द्वारा खतौनी में नाम होने को लेकर मठ की बाउंड्री वॉल गिराया, जिसके बाद मठ के संचालक द्वारा प्रशासन व पुलिस को सूचना देकर बाउंड्री वॉल गिराने की शिकायत की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने दोनों पक्षों को समझाकर किसी भी प्रकार के नए निर्माण को लेकर रोक लगा दी है। वहीं मामले को लेकर एक पक्ष ने जानकारी दी और बताया कि यह जमीन उसके परिवार के सदस्य ने बैनामा लिया था और जमीन उनकी है, जिस पर वह निर्माण कर रहे हैं। तो दूसरे पक्ष द्वारा बाहर से आकर के रोका जा रहा है और उनकी जमीन पर जबरिया कब्जा किया जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष जो कि मठ के संचालक के भंते अलार कलार जो कि जमीन को मठ की जमीन बता रहे हैं और बताया कि लगातार जिले में स्थापित मठों की जमीनों पर लोगों द्वारा बेचा जा रहा है और उन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर वो प्रशासन से लेकर कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन शासन से मठ पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मठ की कीमत जमीन कैसे मिलेगी यह तो कोर्ट के फैसले पर है, लेकिन बौद्ध मठों पर हो रहे अवैध कब्जे शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से कैसे निपटेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। सुजाता, क्या मामला है जो आप लोग खड़ी हैं? पुलिस भी आई थी और कुछ कहा सुनी भी हुई है, क्या है मामला? सर, हम लोगों की जमीन है खतौनी में, हम लोग यहाँ रहते भी थे। ये हमारे चाचा जो है वो शादी कर लिए थे, 3 शादी कर लिए थे। नहीं, उनकी एक पत्नी थी, 2 मतलब रख लिए थे रखेल के टाइप पर। तो वो जबरदस्ती यहाँ आके रहने लगी, किरायादार बोल के वो आई थी यहाँ रहने के लिए। रहते रहते वो धीरे धीरे कब्जा करने लगी। उसके बाद में एक अलार कलाम भंते जो है, जो फर्जी भंते है, उसको कपड़ा पहनवा के उसको यहाँ ला के मठ बोल के उसको साबित कर रही है कि हम लोग इसमें ना रह पाए, ये लोग रहे पूरा जमीन लेकर। तो इसलिए सर हम लोग अपना हक लेने के लिए अपने घर पर आए हैं। ये जमीन आपका है कि बर्मी बौद्ध विहार? नहीं, ये जमीन हमारा है। हमारे खतौनी में नाम है, पिता का नाम है, माँ का नाम है, सबका नाम है। लेकिन जो यहाँ पे जो इमारतें बनी हुई हैं, इस पे बौद्ध कला स्थापित है, नाम भी स्थापित है, उसके बारे में क्या कहोगे? तो सर वो उसके बारे में वो धार्मिक है, हम लोग नहीं मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो धर्म का नहीं है। हम लोग मानते हैं भगवान जी को, हम मान रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अपना बनवा रखे हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कोई धर्म का वो कह के आके। मतलब आपका कहना है कि ये सोसाइटी नहीं थी? हाँ, ये हम लोग का घर है, बस हम यही बोलना चाहेंगे। यानी हमारा नाम भंते आनंद कुमार, रहने वाले इसी बर्मी बौद्ध विहार के। इस बर्मी बौद्ध विहार में आप रहते हैं, तो यहाँ मामला क्या हो रहा है? यहाँ पर मामला ये है कि अलार कलाम नामक एक बहुत भिक्षु आए, उन्होंने मुझसे कहा कि हम किसी रहना चाहते हैं। तो हमने कहा रही भाई बुद्ध विहार है और धर्म प्रचार हेतु हम चले गए, क्या नाम है, त्रिपुरा में 3-4 महीना रहे, 5 महीना जो है गुरु जी के साथ। और जब लौट के आए तो मैंने देखा, मैंने कहा कि अब आप गए नहीं, अभी यहाँ पर हैं। इन्होंने कहा कि अब मैं यहीं रहूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जो तुम्हें कर रहा हो कर लो, वरना मैं बौद्ध विहार खाली करूंगा। इस आशय का एक प्रार्थना पत्र हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को भी दिया। उस पर जांच हुआ, इसमें गाता संख्या 42-43 हम दोनों भाइयों के नाम से है और उसमें जांच सक्षम पाया गया। और हमने अपने भाई से पारिवारिक मुकदमा भी दाखिल किया था जिलाधिकारी न्यायिक महोदय के यहाँ। वहां से भी हमारे पक्ष में आदेश हुआ, जो है आदेश यह कि अलार कलाम ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और रीता देवी जो है हमारे भाई की किराएदार थी, किराएदार के रूप में हमारे भाई ने रखा था। इन दोनों के 60 गांठ से मुझे इस पर प्रताड़ित किया गया, ना खाली किया गया बुद्ध विहार। लेकिन देखा जाता है जो इमारतें इसमें बौद्धकालीन लगे हुए हैं, क्या मामला है? इसमें जो इमारतें लगा है, हमारे पिताजी के जो धर्मगुरु थे वो बर्मा के थे, उनका नाम था भिक्षु नाम था, जो है 1950 के लगभग जो है ये भारत से क्या नाम है बर्मा गए थे। बचपन में उनको भिक्षु बनाए थे और वहां से आने के बाद उनके पास 2 मंदिर, एक सारनाथ में, एक बनारस में है मलैया में, और एक यहाँ पर जो है। दोनों संपत्ति जो है उनके नाम से थी। दादी हमारे जो है 1973 में एक्सपायर कर गए। 1973 में एक्सपायर करने के बाद इस संपत्ति की देखभाल करने के लिए और अपना स्वामित्व हमें भिक्षु जी ने प्रदान किया, जो है वसीयत के माध्यम से। तो जब ये आपका पैतृक था तो वसीयत क्यों बना? नहीं, वसीयत हमारी गुरु जी को उन्होंने बोल दिया था, दत्तक पुत्र बनाया था। तो अलार कलाम है कौन? अलार कलाम बता दो, हमने अलार कलाम को आए थे यहाँ पर, कुछ दिन मैं रहूंगा
और फिर मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये गैर जो है और ये जबरदस्ती उन्होंने कब्जा बनाने का प्रयास किया जो है। उनका कहना ये संघ का जमीन है और ये उनसे कहीं ना संघ का कोई पेपर दिखावा जो है, ये संघ की जमीन है, ये संस्था है या ट्रस्ट है या समिति है या सोसाइटी है, उसका पेपर दिखावा। देखा जा रहा है आपके बच्चे रहने के लिए परेशान हैं। जी हाँ, तो इसके लिए आप क्या इसलिए हम प्रयासरत हैं कि खाली हो जो है। जिलाधिकारी महोदय से भी हमने आग्रह किया है, पेपर दिया है हमने उनको जो है, एसडीएम साहब से भी हमने न्याय किया, गुहार लगाया जो है। क्या लगता है प्रशासन आपके साथ? प्रशासन तो साथ में है, प्रशासन का पूरा सहयोग है, प्रशासन ने पूरा सहयोग जांच किया है, जांच उपरांत सत्य पाया जो है। मेरा नाम भंते आलार कालाम है और मैं बर्मी बुद्ध विहार सिद्धार्थ नगर में खड़ा हूँ। क्या मामला हुआ है आज? दरअसल ये सन 1957 का स्थापित ये बर्मी बौद्ध विहार है, जिसमें एक रसोइया सन 65 के आसपास से कार्यरत हुई और वो रसोइया कुछ इस तरह से जो है काम करी है यहाँ पर कि उसने जो है दूसरे सह संस्थापक के एक्सपायर होने के बाद इन लोगों ने बेईमानी से कुछ दस्तावेज जो है बनवाए और लास्ट में इस पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम हथिया लिए। अपने नाम हथियाने के बाद जो है ये लोगों ने अभी 2024 में जब बेचने लगे हैं पूरी प्रॉपर्टी को, तो इसकी भनक लगने के बाद जो है बोध गया, कुशीनगर, जितने भी बर्मी बुद्ध विहार हैं ऑल इंडिया के, सब जो है कान खड़े हुए और जो है सारे लोगों ने आपस में चर्चा किया और हमको प्रतिनिधि बना करके इसको बचाने के लिए भेजा है। तो 2023 के लास्ट जो है महीने में मैं यहाँ पर नवंबर लास्ट में आया हुआ हूँ और तब से लेकर के लगातार इसके जो है डेवलपमेंट का काम करता ही चला आ रहा हूँ जितना हो सकता था। और अभी हाल ही में इसकी 4 दीवारी को तोड़ करके रसोइया के बेटों ने जो है अंदर में कब्जा कर लिया घरों में, और कब्जा करने के बाद जो है अभी मैंने जो है 100 डायल बुलाया जो है पुलिस वालों को, और तहसीलदार साहब भी आए। मैंने जो है अवगत कराया कि ये प्रॉपर बर्मी बुद्ध विहार है। जैसा कि अभी जो है 13 मई को राजदूत महोदय का भी आगमन हुआ था, उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया में 54 बर्मी बुद्ध विहार स्थापित हैं, जिसमें से एक यह भी है। तो अभी बुद्ध विहारों की लूट चल रही है। सिद्धार्थ नगर जो कि जो है भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ पर जो है उनके नन्हे नन्हे कदमों से वो चले हैं, उनकी भूमि है ये कपिल वस्तु। और यहाँ पर जो है अभी बर्मी बुद्ध विहार को तो लूट ही लिया है इन लोगों ने दस्तावेजों में, और बगल में एक श्रीलंका का बुद्ध विहार है, उसको तो पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये बुद्ध विहारों को लूटने का खूब खेल चल रहा है यहाँ पर, जिसको बचाने के लिए मैं बर्मी बुद्ध विहार को यहाँ पर आया हुआ हूँ। और जनता से मेरी अपील है कि बौद्ध धर्म स्थल पर जो है स्थापित जितने भी बुद्ध विहार हैं उनको बचाने के लिए आगे आए, और ऐसे जो भूमाफिया हैं उन लोगों से जमीन कोई लोग ना खरीदो तो बेहतर है, क्योंकि देश भारत की छवि खराब हो रही है इससे। और इसमें जो है राजदूत महोदय के साथ साथ जो है सर यहाँ के सांसद महोदय और जो है क्या बोलते हैं डीएम साहब और सारे लोग यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इसको जो है जल्दी से जल्दी इन भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए। और अभी डीएम साहब के निर्देशानुसार मैंने हाल ही में एक मुकदमा पंजीकृत कराया जो है एसडीएम साहब के यहाँ, जिस पर अभी 20 तारीख को जो है डेट लगी हुई है, और कल ही अभी सम्मन कटवाया गया और ये लोग देखिए आज कब्जा करने के लिए पहुंच गए हैं। तो निवेदन ये है कि यहाँ की जो 4 दीवारी टूटी है और जो है ताला तोड़ करके लोग जो घर के अंदर में घुसे हैं, इन लोगों को खाली कराया जाए। जब मामला फाइनल होगा, अगर इनकी है बर्मी बुद्ध विहार इनका निजी है, रसोइया का है, तो ऐसा साबित होने के बाद में केस ये लोग ले लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जब तक मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है तब तक ये लोग जो है यहाँ पर कब्जा जबरदस्ती ना करें।